प्यारे बच्चों नमस्कार। आप आज हम आपकी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आपका वीडियो का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे हैं, उनके ऊपर टॉकिंग्स करेंगे। और आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अंदर हम बच्चों बात करेंगे सबसे पहले आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके में हम हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज a very simple thing. In this he will say to us A is equal to BQ plus R and R is less than B and greater than and equal to 0। ये जो साइन आप कहेंगे सर इसमें आपको अभी तो आपने लेस देन का, अभी आप इसको ग्रेटर देन करें। तो बच्चों ये आपके 11th मैथ का होता है, जिसके अंदर आपके एक ही सिंबल को यदि दो बार यूज किया जाता है तो एक बार उसका मतलब होता है ग्रेटर देन, एक बार उसका मतलब है लेस देन। अभी देखिए इसके नीचे अगर अंडा लगा देते साथ में क्या जाता है इक्वल टू। तो ये क्या है, आर की वैल्यू जो है बी से लेस देन हो और 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर। ठीक है, या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। इसलिए हमें क्या कहना कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बी की वैल्यू। अब होता क्या है ये तो मैं आपको इजिली समझा देता हूं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, हमारे पास एक डिवीजन के लिए रूल होता था कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं। तो एक होता था डिवीडेंड, एक होता था डिवीजर और फिर उसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, प्लस आपका क्या होता था रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होगा डिविडेंड, डिवीजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर। ठीक है, इसी को यदि हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये हमने हमारे भाग की जांच के अंदर किया था। ठीक है, तो यही है। ए का मतलब क्या है डिविडेंड, बी का मतलब डिवीजर, क्यू का मतलब कोएफिशिएंट, आर का मतलब रिमाइंडर। तो इसमें क्या रहा है कि शेषफल जब तक 0 या 0 के बराबर नहीं आए तब तक हम भाग करते रहेंगे। यही है बच्चों हमारा क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे इतना डरा कर पेश किया जाता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जिसे आप देखकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बड़ी सी तोप दे दी सर ये तो देखिए बिल्कुल इजी है। यही हमारा बचपन का जो हम कर रहे थे वही है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए, 0 ना आ जाए। इसको हम यूज करेंगे इसमें HCF निकालने के लिए, और इसको हम अपने 4th या 5th क्लास के अंदर या 3rd क्लास के अंदर HCF निकालने के लिए 2 टर्म्स या 3 टर्म्स के एलसीएम निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए इसको हम यूज कर भी चुके हैं बच्चों। तो वही है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बाकी इसके बारे में मैं आपको कोशिश करेंगे तब बताऊंगा। अब आता हमारा बच्चों HCF एंड LCM। तो HCF, व्हाट इज द HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुण। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, इसमें देखो बच्चे क्या कहा कि प्रोडक्ट सबसे पहले, तो प्रोडक्ट मतलब यानी कि हिंदी में कहें तो गुणनफल। ठीक है, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, बात यहां पर क्या कहेगी कि सबसे छोटी पावर लेनी है, में बड़ी पावर का यूज नहीं करना, सबसे छोटी पावर को
यूज करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे छोटे पावर को यूज करेंगे, ठीक है। ऑफ ईच कॉमन, किसकी जो कॉमन है सब में, उन फैक्टर्स की, कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, आपका प्राइम का मतलब होता है हिंदी के अंदर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली हिमसेल्फ एंड बाय वन, यानी कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना हो, वे आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और इंग्लिश में कहें तो बाई योरसेल्फ या हिमसेल्फ और बाई वन ओनली, ठीक है बच्चों। तो ये होंगे हमारे क्या, प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 इट इज ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। व्हाट इज एलसीएम, हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम में, एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। हिंदी में अगर इसको कहें तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, ले से, क्या कहेंगे बच्चों, ले से, यानी कि लघुत्तम समाप वर्त। और इसी तरह एचसीएफ को क्या कहेंगे, मैं से, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कह रहे हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अभी मैं आपको डेफिनेशन देता हूं फिर समझाता हूं क्या कह रहा है बच्चों, इसमें प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह रहा है सबसे पहले, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स, इसमें क्या था स्मॉलेस्ट, इसमें किसी बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट पावर्स की बात कर रहा है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की, अभाज्य गुणनखंड की, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जो कि नंबर में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व यानी कि जो बच के नंबर उनको भी इसमें क्या कर लिया इसने, इन्वॉल्व कर लिया। यानी कि पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर्स लेंगे किसकी, प्राइम फैक्टर की, उनकी प्रोडक्ट किसके साथ, जो बच गए, बाकी जो बच गया हमारा नंबर्स, उनको भी इन्वॉल्व करने के बाद कंप्लीट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा एलसीएम। दैट्स विल बी अवर एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हमारा कुछ और मटेरियल बनता है, वो क्या है कि एलसीएम, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो एलसीएम क्या होगा, या एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसमें कहा जाता है आपको क्या बच्चों, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मान लीजिए 2 नंबर्स है आपके पास, उनके आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं। इसी तरह आपका दूसरा फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, जो आपको याद रखना होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट नंबर की जब हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल। हमारे यहां से अब कुछ और फॉर्मूला ड्राइव हो जाते हैं। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे रखा है, और हमसे एलसीएम दे रखा है और कहे कि व्हाट इज द एचसीएफ, तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन क्या जाएगा, एचसीएफ इस तरफ, एचसीएफ के पास है, एलसीएम इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम यदि हम कर दें तो क्या जाएगा बच्चों, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम का फॉर्मूला बने, इसी तरह यदि हमको एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट
ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। इसमें किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों उसको, प्रोडक्ट को HCF से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा ऐसे। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। ओके देन नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अवर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे बच्चों, दशमलव प्रसार। ये मैं साथ साथ हिंदी इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम के अंदर आए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर कैसे होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों साथ साथ हिंदी में। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है बच्चों हमारा कौन सा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। वन इज टर्मिनेटिंग, one is terminating and other is non-terminating। non-terminating हमारे पास कितने टाइप्स होंगे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन के, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि एक तो होगा टर्मिनेटिंग वाला और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग को यदि हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे बच्चों, शांत, और इंग्लिश हिंदी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहेंगे, अशांत, दशमलव प्रसार। इनके साथ बच्चों क्या लेगा, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब जो हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आगे जाकर हमारे दो और डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर डिवाइड हो जाता है। वो क्या क्या होंगे बच्चों हमारे, एक तो हुआ हमारा क्या, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा नहीं लिख रहा बच्चों मैं आपको, सिर्फ लिख रहा हूं क्या, रिपीटिंग। रिपीटिंग के साथ क्या लेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको रिपीटिंग को जो है हम ये भी कहते हैं कि आपके मैथ में ही मिलेगा आपको क्या, रिकरिंग। क्या कह लेंगे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका क्या होगा, नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा जाएगा, नॉन रिकरिंग, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इन डेसिमल्स एक्सपेंशन के बारे में। अब ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों किन किन के होते हैं, ये बच्चे हमारे होंगे किसके, हमारी जो टर्म्स जो हम लेते हैं, नंबर्स जो हम यूज करते हैं, उनके बच्चों एक्सपेंशन होते हैं। कौन से, हमारी जो हिंदी में हम उनको क्या कहते हैं, प्रीमेय संख्याएं, उनका होता है बच्चों ये क्या, दशमलव प्रसार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो होगा बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग, ये हमारा किस नंबर का होगा, रेशनल नंबर का होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर का। और रिपीटिंग भी किसका होगा, रेशनल नंबर का ही होगा। और नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के अंदर ये जो टाइप्स है, ये हमारा किसका होगा बच्चों, ओनली एंड ओनली ऑफ इरेशनल नंबर्स के केस में होगा। ये बात आपको बच्चों कोई भी टीचर नहीं बताएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स के लिए होता है। नाउ वी हैव टू डिटेल डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड देयर टाइप्स, रिपीटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो बच्चों हम लिखते हैं सबसे पहले कौन सी हमारी, टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, कौन सा एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है आपको मैं बताता हूं अभी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा बच्चों? इन विच द डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स ऑन ए फाइनाइट नंबर। फाइनाइट बोले तो यानी कि किसी एक निश्चित संख्या को परिंदी के बात करें इसके अंदर, और डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार किसी एक निश्चित संख्या के ऊपर समाप्त हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि 7/2 इसको डिवाइड करते क्या आएगा? 3/5। 5/2 इसको अगर डिवाइड करते क्या आएगा बच्चों? हमारा 3.2.5। 1/4 को करते क्या जाएगा हमारा? 0.25। ठीक है, 3/2 को करते क्या आएगा? 1/2। 1/2 को करते क्या आएगा? 0.5। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या अलग और होगा हमारा? इसमें ये होगा कि इसके अंदर जो रिमाइंडर होगा, इन दिस रिमाइंडर इज कम्स 0। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन 3.5, 2.5, 2.75, 2.45 है, या फिर आपका 0.5 है, 0.25 है, या फिर 1.25 है, या फिर आपका इस तरह का कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो एक लास्ट में जाए किसी एक फिक्स नंबर, फाइनाइट नंबर के ऊपर क्या जाए? फिनिश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होंगे? ETC आर क्या होंगे हमारे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होंगे बच्चे हमारे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होंगे हमारे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ठीक है बच्चों, और ये किस में होंगे ये भी आपको बताता हूं। इट हैपन्स ओनली इन केस ऑफ रेशनल नंबर। किसके केस में बच्चों? रेशनल नंबर के केस में होंगे। इरेशनल नंबर के केस में ये बात में देखने को नहीं मिलेगी। तो टर्मिनेट नंबर क्या होंगे? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा? वो होगा जिसमें जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन किसी फाइनाइट नंबर के ऊपर क्या जाए? फिनिश, एंड्स हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर इससे समझ आए तो डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप से हमें मिलेगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन जो किसी डेसिमल, देखो इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा दिख रहा, ना कुछ डॉट है ना और कुछ है, तो ये क्या दिख रहा है कि फाइनल नंबर के ऊपर क्या फिनिश हो गया है, ये सब क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। और दूसरी बात, यदि हमें जहां भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिले, वो हमारा नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन देखते ही पहचानना है कि ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में व्हाट इज दिस, ये होता क्या है? यानी कि हिंदी में कहें तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। देखिए बच्चों क्या था ये, क्या होगा इसमें? इन दिस एक्सपेंशन द रिमाइंडर नेवर कम्स 0 एंड द क्वोशंट बोले तो भागफल एनी नंबर और डिजिट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कोई भी डिजिट या नंबर, सिंगल नंबर या फिर डिजिट जो है बार बार हमारी रिपीट 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 एंड रिपीट टेलीकास्ट पर चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, इसका मैं देता हूं आपको क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या होगा इसके अंदर? जैसे कि 1/3, 1/6, या डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 0.33333 एंड 3 एंड डॉटेड डॉटेड। इसका मतलब क्या है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन आगे तक जा रहा है अभी भी। ठीक है, या फिर 1.6666 ऐसे जा रहा है, या फिर आपको मिल जाएगा 2.75757575 डैश 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 चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, रुक नहीं रहा है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, कहीं भी रुकेगा नहीं। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह लीजिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है बच्चों, ये होगा। अब हम बात करेंगे इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों? इस एक्सपेंशन के अंदर एक तो हमारा पीछे वाले की तरह रिमाइंडर बिल्कुल भी जीरो नहीं आएगा, और इसके क्वोशिएंट के अंदर भी कोई भी नंबर या डिजिट रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं आपको डेफिनेशन देके फिर बताता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, इस एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर बिल्कुल भी जीरो नहीं आएगा, और क्वोशिएंट के अंदर कोई भी नंबर या डिजिट रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं होगी, और हमारा क्वोशिएंट जो होगा, भागफल जो होगा वो क्या मोस्टली एंडलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0 1 0 1 0 0 1 क्वाड्रेटिक 0 1 5 5 0 फिर 1 0 0 0 एंडलेस। ठीक है, इसी तरह हमारा हो जाएगा 1.4123768921035469 अब इसके अंदर भी कोई डिजिट रिपीटेड ऑर्डर में नहीं आ रही है, कहीं भी आप देख लीजिए, और एंडलेस भी है। तो ये गए जाएगा बच्चों हमारा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करें किसकी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार के अंदर कुछ याद रखने योग्य बातें। ठीक है बच्चों।